बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम भी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजीव श्यामा जी की मेहर से शिव परिक्रमा ग्रंथ का शहूर मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। उन एक एक चरण की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जौहरदास महाराज जी की टीका के प्रकाश में सतगुरु महाराज जौहरदास महाराज जी जो वाणी मलमा के हुए वाणी विशारद चशनी सम्राट, जिनकी परम धाम की बड़ी वृत्ति उनकी समाज को अनुपम देन और खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का टीका भी उन्होंने सुंदर साथ के वास्ते। फूलबाग की शोभा चल रही है, आगे बढ़ते हैं। चौपाई नंबर 16 से। एक खिलौने खावंद के सब विद के सुकार, कोई विद्या छिपी न रहे, जाने खेल अपार, जाने खेल अपार। जित तले 10 खिड़कियां, इत थे रू उतरत, फिरत सैर इन वन को, जब कबू आवे हक इन। नूरबाग में उतरने के लिए 10 खिड़कियों की शोभा ये है। रंग भवन की पश्चिम दिशा में पहली हाल के जो 1500 मंदिर हैं, उनकी दीवार में 75 मंदिर छोड़कर एक नीचे की ओर जाने के लिए खिड़की है। खिड़की के दोनों ओर 75 मंदिर का अंतर है। इस प्रकार प्रत्येक खिड़की के बीच में 150 मंदिर का अंतर है। ऐसी 10 खिड़कियां हैं। ब्रह्म आत्माएं यहाँ पर खेलती हैं। कभी कभी शिवराज जी यहाँ परिक्रमा करने हेतु, रमन करने हेतु यहाँ आते हैं। फिर सैर इन वन की, रमन करने के वास्ते धनिया पधारते हैं। इस शोभा को देखते हैं। ये सबसे पहले सतगुरु महाराज शिव जी के प्रदर्शन से फूलबाग का दृश्य। हम रंगमहल की पश्चिम दिशा में इन धाम रोज पर हैं और अपने को फूलबाग में जाना है। तो धाम रोज के साथ ही एक रूप मिलान करता पहला नहर का चबूतरा, जो रोज की शोभाई है, रोज फुलवाड़ी रोज, तो वो एक रूप मिलान करती हुई। लेकिन अगर अपने को उतरना है तले नूरबाग में, तो कैसे उतरेंगे? तो ये जो 1500 मंदिर हैं, इन नृत्य कोने के से चले तो 75 मंदिर छोड़कर जो 75वां और 76वां मंदिर आया है, उन मंदिर से सीढ़ियां उतरी हैं। फिर 150 मंदिर के अंतर पर, या इसको यूं आसानी से लेवे कि सामने जो 10 बगीचे हैं, इन एक एक बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहरें आ गई। दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, श्री रंगमहल का निशान, बारियार मंदिर, धामरोस और सामने बगीचे लगते हुए 10 की 10 साल। यहाँ पर 3 बगीचे नजर आ रहे हैं, ऐसे 10 बगीचे लगते हुए। अब एक एक बगीचे में भी आड़ी खड़ी नहरें आ गई। अब प्रत्येक बगीचे के बिल्कुल सेंटर से हम अंदर की ओर चले। ये जो मध्य नहर आई है, इन नहर की ओर भीतर की ओर चले, तो यहाँ जो 2 मंदिर लगते हैं, उन मंदिरों से सीढ़ियां उतरी हैं। ठीक मध्य नौज से ये बीच की जो नहर आती है, जो आड़ी खड़ी 3 नहरें आ रही हैं एक एक बगीचे के भीतर, ये एक मंदिर की है। इन एक मंदिर से हम चले धाम की तरफ, तो यहाँ जो 2 मंदिर लग रहे हैं, उन्हीं मंदिरों से सीढ़ियां उतरी हैं। तो अब ये सीढ़ियां कैसे उतरी हैं वो देखते हैं। कि जैसे हमने इस बगीचे के सामने वाली सीढ़ी से नीचे उतरना है। 10 बगीचे, 10 ही खिड़की की शोभा आई है। तो प्रत्येक बगीचे के बिल्कुल सेंटर से धाम की तरफ चलते हैं।
इसके सामने ही अपने को पुल मिल जाएगा। पुल पार किया, इंद्रोस को पार किया, धामरोस को पार करते हैं यहाँ दो मंदिर लगते हुए। किसी भी एक मंदिर में एंटर करेंगे तो वहां की शोभा देखते हैं। जब हम इस मंदिर में आएंगे, ये देखिए, जब हम इन मंदिर में आएंगे तो इन मंदिर की दीवार मोटी है। ये दो मंदिर, हमने किसी भी एक मंदिर में एंटर किया तो ये जो मंदिर आए हैं, ठीक मध्य के, प्रत्येक बगीचे की ठीक मध्य का जो 75वां 76वां लगभग जो मंदिर हो गया, उनकी ये पाखी की दीवार मोटी आई है, 8 हाथ की चौड़ाई आई है। अब इन दीवार में एक दरवाजा आपको इस दीवार में, एक दरवाजा इस दीवार में मिल रहा है। आप इन मंदिर में हो, आपको एक दीवार नजर आ रही है, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, ठीक मध्य दरवाजा। इधर भी है तो एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, ठीक मध्य दरवाजा। इसी तरह से हम इस दीवार के सामने खड़े होते हैं तो यहाँ भी एक बड़ी मेहराब, उनमें तीन दरवाजे, ठीक मध्य दरवाजा है। लेकिन इस दरवाजे को पार करते ही हम दूसरे मंदिर में आ जाते हैं। लेकिन इन स्थान में जैसे ही दरवाजे को पार किया तो हम 8 हाथ के चौड़े और 33 हाथ के लंबे इन चौक में आ गए। अब इन चौक के रंग महल की तरफ तो दीवार की शोभा, और फूल बाग की तरफ अपने को उतरती सीढ़ियां मिलेंगी, और दाएं बाएं इन दोनों मंदिरों में जाने का दरवाजा। अब यहाँ से होम भर की सीढ़ियां उतरी हैं। 33 हाथ सीढ़ियों ने मंदिर के भीतर से लिए, 100 हाथ लिए धामरोस के तले तले से, उधर से होकर सीढ़ियां गुजरी है। हम यहाँ पर हैं तो इधर से और इधर से सीढ़ी नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ तो दीवार आ ही गई है। यहाँ पे अपने को इस दीवार में दरवाजा मिल रहा है, उससे सीढ़ियां उतर रही हैं। ऐसे ही हम यहाँ धाम रोज पे रमन कर रहे हैं तो ये सीढ़ियां अपने को नजर नहीं आएगी। महाराज श्री जी कहते हैं उधर से होके, यानी भीतर भीतर एक सुरंग के माफक सीढ़ियां उतरी हैं। अब इन सीढ़ियों की शोभा देखें। 100 सीढ़ियां हैं 4 चांदों सहित। इन सीढ़ियों का उतार चढ़ाव 133 हाथ का है। फूल बाग में यानी नूर बाग में जाना है तो फूलों की संपूर्ण शोभा इन सीढ़ियों में आती हुई, तले भी फूल, ऊपर भी फूल, दाएं बाएं भी फूल, एक फूलों के कुंज से उतरते हुए जब आप यहाँ पर आए, लास्ट सीढ़ी पर जब आप आए, यहां से एक सीढ़ी उतरकर ये जो नूर बाग की पहली नहर बिल्कुल दीवार के साथ लगती आई है, भोंबर ऊंचे चबूतरे के साथ, ऊपर भी देखिए बिल्कुल धाम रोज के साथ लगती पहली नहर है। ऐसे ही जो नूर बाग की पहली नहर है बिल्कुल चबूतरे से लगती हुई आई है। अब यहां से एक सीढ़ी उतरकर नूर बाग की पहली नहर पर आए, उन रोस पर आए। आगे हमने पुल को पार किया, पुल पार करके हम आ गए नूर बाग में। तो इस तरह से 10 खिड़कियों का सुंदर वर्णन आया। जित तले 10 खिड़कियां इत्ते रू उतरत, फिरत सैर इन वन को जब कबू आवे हक इत। महाराज शिव जी के ही प्रदर्शन से इन शोभा को देखते हैं। ये देखिए, ये नूरबाग का दृश्य है। 10 बगीचे हैं। इन 10 बगीचों के बिल्कुल सेंटर से श्रीरंग महल की भूम पर ऊंचे चबूतरे की ओर चलेंगे तो यहाँ पे अपने को एक सुंदर दरवाजा मिलेगा, खिड़की माफक छोटा दरवाजा। अब एक सीढ़ी चढ़कर उन दरवाजे में आए, आगे अपने को भूम भर की सीढ़ियां चढ़ती हुई मिलेगी जो धाम के इन मंदिरों में पहुंचाएंगी। यहाँ 1500 मंदिर हैं, लेकिन इन मंदिरों की जहाँ 10 जगह से सीढ़ियां उतरी हैं, इन दो इनकी जो पाखी की दीवार आई है वो मोटी आई है। तो इस तरह से सुंदर शोभा। अब दिल में एक शोभा ये भी आती है कि दीवारें तो सबकी बराबर होंगी। अब इन मंदिरों की दीवार भी उतनी ही चौड़ाई लिए होगी, क्योंकि इनके ठीक सामने, पाखी की दीवार के सामने थंब आए हैं।
अगर हम इसको एक्स्ट्रा मोटी लेते हैं तो इन थंबों के क्रम में अंतर पड़ेगा। तो जितनी बाकी मंदिरों की दीवार बीच की आई है वो एक ठोस दीवार आ गई, है ना। लेकिन जिन जहां से सीढ़ियां उतरी हैं तो उनके बीच में अपने को चौक बनता दिखाई दे रहा है। दीवार की मोटाई सब मंदिरों में समान होगी। जो बाकी की दीवार है उसकी चौड़ाई सबकी समान होगी, लेकिन इनमें सीढ़ियों की शोभा आ गई। आगे बढ़ते हैं। कई वन है फूलन के, इन वन को नहीं शुमार। कई भांते रंग कई जुगते, कई कांकरियां किनार। यहाँ कई बगीचों में फूल ही फूल है, कोई पारावार नहीं। इनमें कई प्रकार के रंग सुसज्जित हो रहे हैं। किनार पर कांगरी की शोभा है। अब सीढ़ियों उतर के नूर बाग में आ चुके हैं। तो नूर बाग का वर्णन होता हुआ ना कि अपने को सीढ़ियां उतार दी। तो नूर बाग में भी फूलों की अपरंपार शोभा। हिसाब नहीं फूलन को, हिसाब ना चित्रामन। हिसाब नहीं खुशबुएं को, हिसाब ना रंग रोशन। अनंत फूल, और उन फूलों पर कैसे बेशुमार चित्रामन, नक्काशी, उनकी किनार कैसे स्वर्ण सी झिलमिलाती। एक एक पत्ती पे सुंदर चित्रामन। फूल पर फूल, फूल पर फूल नजर जाती जाए। एक फूल की ओर नजर कर रहे हैं, उनकी एक पत्ती की ओर नजर जाए उस पर भी फूल खिला हुआ। अब उन फूल की ओर नजर जाए तो आगे फूल कैसे सुंदर महीन चित्रामन। खुशबू का कोई हिसाब नहीं है और रंगों का कोई, अनंत रंग, अनंत खुशबू। कई मेवे हैं फलन के, कई मेवे हैं फूल। कई मेवे डार पात की, कई मेवे कंद फूल। अब यहाँ पर कई मेवे फलों के हैं, अंगूर, जामुन। कई मेवे पत्तों के हैं जैसे तेज पत्ता, जावित्री। कई मेवे फूलों की हैं, मुलट्ठी आदि। कई मेवे डालियों के हैं, मूली, गाजर। कई मेवे जमीन के अंदर हैं। अब नजर पहुंचा दी आपकी अनवन की ओर, और अनवन में से निकलता वो बड़ो वन। तो उनमें नूर बाग से जब नजर वहां जाए तो वहां अनंत मेवों का, अनंत शाक तरकारी का भी कोई हिसाब नहीं। कई वन आगू जाए मिलिया, जो वन बड़ा कहियत। ऊंचे वृक्ष अति सुंदर, जित हिंडोले सींचन। नूर बाग से या फूल बाग के, हम फूल बाग में खड़े हैं और नजर हमारी पश्चिम की चौगान की ओर है, अनवन की ओर है। तो हमारे दाएं बाएं और अनवन की ओर बड़ो वन की वृक्षों की हारे निकलती हुई अनवन के मध्य से। भूम दर भूम इन्होंने 5 भूम छठी चांदनी ली है। 125 मंदिर की बड़ी मेहराबें, बुशरक मेहराबें, और उन मेहराबों में हिंडोले। ये देखिए घेर कर बड़वन निकलता हुआ, इनमें हिंडोलों की शोभा। इन नक्शे से भी देखते हैं, ये देखिए बड़ोवन और अनवन के मध्य से भी होता हुआ। अनवन के मध्य से भी जब ये निकलता है तो वो 125 मंदिर के अंतर से ही निकलता है। तो तीन, जो ये 3 हार बगीचे हैं इनमें से अमृत वो बड़ो वन के वृक्ष निकलते हुए। भूम दर भूम इनकी 5 भूम छठी चांदनी और उनमें हिंडोले। कई वृक्ष कई हिंडोले, कई जुदी जुदी जिनस। श्याम श्यामा जी सात जी, सुख लेवे अरस परस। अनंत वृक्ष अनंत हिंडोले, जुदी जुदी जिनस से सजे हिंडोले, जिनमें राज श्यामा जी और सखियां झूलते हुए आनंद लेते हैं। अब इन हिंडोलों में झूल रहे हैं, एक तरफ अनवन का नजारा, एक तरफ नूर बाग फूल बाग, एक तरफ कुंज निकुंज दिखता हुआ तो दूसरी तरफ बड़ो वन, मधुवन, महावन। तो अपरंपार शोभा। कहूं कहूं लंबे हिंडोले, कहूं तिन से बड़े अनंत। तिन से बड़े अतंत, कहूं कहूं छोटे बने कई जुदी जुदी जीवन।
कहीं कहीं हिंडोले तो बहुत ऊंचे और लंबे हैं, कहीं उससे भी बड़े हैं, कहीं छोटे हैं। तो कितनी प्यारी शोभाओं से हिंडोले। बट पीपल की चौकी में ही आ गया कि एक एक हिंडोले में आप शिवराज शर्मा जी और हम 12,000 भ्रमप्रियाएं बैठती हैं। तो यहाँ पर भी तो हिंडोले उतना ही विस्तार लिए, कहीं लंबे हैं, कहीं अत्यंत बड़े हैं, छोटे भी बने हैं बीच बीच में, जुदे जुदे जुगत से, कोई नगों से, कोई फूलों से। कहूँ कहूँ सेजा हिंडोले, कहूँ हिंडोले सिंहासन, कहूँ कहूँ खड़िया हिचक, ये खेल यूं खेल होत इनवन। किसी हिंडोले की नजर जाती है तो वो बिल्कुल सुखदाई सेजिया के रूप में हिंडोला, कहीं सिंहासन के रूप में हिंडोला, कहीं खड़े खड़े सखिया हिंडोला झूल रही हैं। अनंत खेल इन वन में। सेजिया पर वो लेटे हुए धनी शिवराज शर्मा जी की वो प्यारी मुद्रा, कैसे झूलते हुए और सखियां अपलक उन्हें निहारती हुई। सिंहासन पर धनी विराजे हैं और सन्मुख सखियां, उन झूले की शोभा। और कभी खड़े होकर झूलने के आनंद, डालियों को पकड़ना, पक्षियों संग इठखलाना, एक सोए हिंडोले ले गई, एक बैठ के हिचक, एक उठे एक बैठक, यूं जुगल केल करत। हिंडोले में शयन करते हुए उन शयन मुद्रा में हिंडोला, जैसे धीमा धीमा हिंडोला, संगीत की मधुर ध्वनि और धनी संग उनकी स्वरूप को निहारते हुए, दिल में लेते हुए, उनसे मीठी मीठी बातें करते हुए हिंडोले के सुर। कभी बैठकर हिंडोला झेलना, धनी सिंहासन पर विराजे हैं और उसी हिंडोले में सामने कुर्सियां, उन पर हम सखियां विराजी हैं और धनी संग हिंडोला झूल। कोई सखी बैठ रही है हिंडोले में भी, कोई उठ रही है, कोई हिंडोले की किनार तक जा रही है तो कोई हिंडोले की चैन संग ही झूल रही है। इस प्रकार से राज्य के साथ अनंत आनंद। इन वन जिमी की रोशनी मावत नहीं आकाश, इन रोशन हिंडोले ही जग क्यों को खूबी वन इत। यहाँ की भूमि वृक्षों का प्रकाश कैसे आकाश तक झिलमिलाता हूँ। अब इन बड़ो वन के वृक्षों में हिंडोले झूल रहे हैं। धाम की तरफ नजर जाए तो नूरबाग, नूरबाग की छत पर फूलबाग के दर्शन। इधर अन वन, आगे दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान, जवेरों की नहरों तक नजर। इधर बड़ो वन जिनमें नहरें चबच्चियाई हैं और इस तरफ कुंज निकुंज वन। इधर भी हिंडोले, इधर भी हिंडोले, अपरंपार हिंडोले और एक साथ सब हिंडोले झूलते हुए। पशु पक्षी खूब खुशहाली कैसे इस लीला का आनंद लेते हैं। इस तरफ चबूतरा धाम का आए मिलिया बन इत, श्री मोहम्मद कहे इन अकले क्यों कर करो सिफर। अब इन शोभा को दिखलाते हुए नूरबाग की शोभा देखिए। नूरबाग की छत पर फूलबाग की शोभा, पहले फूलबाग की शोभा का वर्णन हुआ, फिर उन 10 विशाल बुजुर्ग सीढ़ियों से उतरकर तले आए नूरबाग का वर्णन। फिर नूरबाग के पश्चिम में इन अनवन में पहुंची, बड़ो वन की उन हिंडोलों में आए और इन बड़ो वन से चलते चलते हम आ पहुंची धाम में। इन वायु कोने की चबच्चे से होते हुए लाल चबूतरे पर चलना है। तो जब इस तरफ वापिस आते हैं तो फिर वर्णन होता है इस स्थान पर कि फूलबाग की शोभा देखे तो फूलबाग की 10 की 10 सार बगीचे, चारों कोनों में 16 हास्य बच्चे, एक एक बगीचे में 16 बगीचे, 100 बगीचे बड़े कहे,
प्रत्येक में 16 छोटे बगीचे। अब प्रत्येक बगीचे की चारों दिशाओं में रोशनी आई है फूल की। किसी भी बगीचे को देख लो, हर बगीचे की अपनी फूलों की रोशनी आती हुई चारों तरफ। इन नक्शे को यहां से देखते हैं कि देखिए, अब इस बगीचे में है एक बगीचा, ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 33 हाथ की जो फुलवाड़ी आई है। 33 हाथ की चौड़ी, लगभग 150 मंदिर की बगीचे के साथ साथ लंबाई। अब इस बगीचे के ये चार बगीचे हुए और इधर वाले बगीचे के भी ये चार बगीचे हुए, तो 400 बगीचे और के कुल 500 बगीचों की बात का वर्णन करते हैं व्यक्तिकार परमहंस महर्षि जी। तो इस तरह से ये संपूर्ण शोभा देखते हुए धाम दीवार के साथ लगते हुए लाल चबूतरे की ओर आए। अब आगे वर्णन महामती जी कह रहे हैं, लाल चबूतरे में चलेंगे। चौपाई दोहराते हैं। इस तरफ चबूतरा धाम का, आए मिलिया बन इत। श्री मोहम्मद कहे इन अकले, क्यों कर करो सिफत, क्यों कर करो सिफत। चौपाई 27 संपूर्ण, प्रकरण संपूर्ण हुआ। प्रकरण नंबर 10, चौपाई नंबर 600। चौपाई हो गई अपनी 643। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की।